जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रार्थना ऐसे करो जिससे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जिससे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पे काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छे मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह हर एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देते हैं। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन की सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई ऐसी सवारी है जो कभी अपनी सवारी को गिरने नहीं देता, न किसी के कदमों में और न किसी के नज़रों में। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए पूरे दिन से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी और से कम और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुण से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी की कमी नहीं होने देता। जब धन कमाते हो तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हो तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही लगी हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारा हानि करता ही है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना क्षमा मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जगेगी, प्रेम जगेगा और यह आपके लिए शुभ भी है। और अगर आप कोई अपराध कर दे तो क्षमा अवश्य मांगे, इससे आपको ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है, बाकी तो सब दुनिया है। दुनिया की ये 4 स्थान जो कभी भरते ही नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसा पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। और ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन के संगत में बैठे तो उसे तिरस्कार मिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा, दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोभ को जन्म देती है, और जब वह संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध को जन्म देता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने 2 ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वाले से कभी उम्मीद
रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल में महसूस किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है ना, तो अपने वजन से डूब जाता है।